जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके किस तरह से जो है एचसीएफ को निकाला जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि हर एक वर्ष जो है ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही गहराइयों से इसको समझेंगे क्योंकि हर एक वर्ष 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ जो बोर्ड पर जो हम क्वेश्चन लिए हैं ये 2 को जो है क्वेश्चन आपको नंबर के साथ जो है सीधे एग्जाम में लड़ जाता है, इसलिए बहुत ही गहराई से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर समझ लेंगे तो बार बार आप प्रैक्टिस करके इसे सीख लीजिएगा क्योंकि 2 मार्क्स यहां से आपको एकदम फिक्स हो रहा है कि 2 मार्क्स आएगा ही आएगा और आप लोग जो है इसे खुद बना दीजिएगा। इसलिए चलिए हम लोग समझते हैं कि किस तरह से जो है यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों पहले से पता होगा कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन यहां पर जो कर रहा है कुछ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है इस पर थोड़ा सा हम जो है आपको बारे में बताते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब एल्गोरिथ्म क्या है, विभाजन क्या है, यूक्लिड क्या है, इस पर हम जो है बताते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले देखिए कि एल्गोरिथ्म किसको कहते हैं। एल्गोरिथ्म जो है किसको कहते हैं, तो सरल भाषा में एकदम समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर 2 + 2 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 4 होता है। यानी 2 + 2 को ऐड कर दिए तब 4 हो गया, या 4 - 2 कर दिए तब 2 हो गया। यानी ये एल्गोरिथ्म जो है एक रूल को दर्शाता है कि 2 + 2 ऐड करेंगे तब 4 होगा और 4 में -2 कर देंगे तब 2 होगा, तब इसे जो है एल्गोरिथ्म कहते हैं। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम इजी भाषा में आपको समझाते हैं एल्गोरिथ्म कहते किसको है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग दीपावली के समय जो है अगर मिठाई बनाते होंगे तो वहां पर देखते हैं कि आप काला जामुन जो आता है पैकेट, उस पर जो है उसका विधि लिखा रहता है। क्या रहता है, उस पर लिखा हुआ विधि लिखा हुआ रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखेंगे पैकेट के पीछे में जो है उसका विधि लिखा हुआ रहता है कि इसे किस तरह से जो है हमें बनाना चाहिए। तो उस पर कुछ अपना विधि रहता है कि इसे जो है अपना बर्तन में खोल के रख ले, फिर या दूध में या गर्म पानी में उसको सान दे, फिर सानने के बाद उसको जो है आप गोल कर दीजिए, गोल करने के बाद उसको तल दीजिए, फिर उसके बाद जो है उसका चाशनी मीठा वाला चाशनी में डाल दीजिए, फिर आपका जो है रसगुल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये विधि बता रहा है, क्या बता रहा है, विधि। तो एल्गोरिथ्म जो है वही विधि बता रहा है कि किस तरह से जो है आपको निकालना है। तो यहां से उम्मीद होगा कि एल्गोरिथ्म का मतलब समझे होंगे। अब चलिए कि विभाजन कहते किसको है। विभाजन आप लोग को पता है कि भाग को क्या कहते हैं, विभाजन। जैसे 2 में कह देगा कि 4 से आपको क्या करना है, विभाज्य करना है। तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। तो यहाँ क्या हो गया, कट गया। तो इसको क्या कहते हैं, विभाजन। अब यूक्लिड क्या है इसको देखिए। यूक्लिड जो है मेरे प्यारे दोस्तों, यूक्लिड जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड, जो अपना नाम पर रख दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यानी विभाजन को करना है किस नियम से, तो एल्गोरिथ्म के नियम से। तो यह उम्मीद होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में आप लोग समझोगे। अब चलिए जो है किस तरह से जो क्वेश्चन करेंगे कि आपको एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटे, तो इस पर जो है हम बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में लिखा हुआ है 135 और 225, 135 और 225, और यहाँ पर लिखा हुआ है 867 और 255। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाग विधि में क्या क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर बीच में जो रहता है नंबर, जैसे यहाँ पर दे दे 246 को आप डिवाइड करिए 24 से,
तब बताइए यहाँ का जो होता है इसका नाम आप लोग जानते होंगे क्या है, तो भाजक, भाज्य है। क्या है? भाज्य है। इसका नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भाज्य है। और यहाँ का जो नाम होता है भाजक होता है। यहाँ का नाम क्या होता है? भाजक होता है। और यहाँ जो आता है इसको कहते हैं भागफल। इसको क्या कहते हैं? भागफल। और नीचे जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं शेषफल। इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? शेषफल। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से निकालना है कि भाज्य को जो है हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब भाजक को जो है हम लोग बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? बी से। अब भागफल को जो है हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। भागफल को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और शेषफल को किससे डिनोट करते हैं तब? आर से। तो बताइए आपको फॉर्मूला याद होगा कि भाज्य इजकल टू क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? भाज्य इजकल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल होता है। यहां पर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अब इसके बाद देखिए समझिए कि हमारा जो भाज्य है कितना है? ए है। ए बराबर क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक कितना है? तो बी है। भाजक कितना है? तो बी है। मल्टीप्लाई भागफल कितना था? क्यू था। और शेषफल क्या कितना था यहाँ पर? तो आर था। तो हमारा जो यहां से फॉर्मूला निकलता है ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ए इजकल टू क्या निकल गया? बी क्यू प्लस आर। तो यहां से ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें जो है कुछ कंडीशन होता है कि यहाँ आर जो होता है क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इससे जो आता है हमारा रिमाइंडर जो बचता है भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ भाजक को क्या मान लिए? बी। तो बी से क्या होगा? छोटा। लेकिन रिमाइंडर जो होता है जीरो के बराबर होता है या तो जीरो से बड़ा होता है। जीरो से कभी भी छोटा रिमाइंडर नहीं होता है। अगर जीरो से रिमाइंडर आपका छोटा बच रहा है तो आपका जो भाग विधि है वो गलत है। इसलिए यहाँ पर जो होता है रिमाइंडर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन रिमाइंडर का होता है। तो यहाँ पर उम्मीद है समझेंगे। तो यही फॉर्मूला का जो है यूज करके कहता है कि एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यानी ये फॉर्मूला का प्रयोग करके आप इसका जो है एचसीएफ निकालिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से जो है एचसीएफ निकाला जाता है। चलिए देखते हैं जो है किस तरह से इसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसमें बड़ा होता है क्या होता है? जो इसमें बड़ा होता है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है सॉल्यूशन। एग्जाम में भी इसी तरह से बनाइएगा, तब आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो बड़ा रहेगा नंबर उसको मान लेना है कि a इजकल टू है 225। कितना है? a इजकल टू 225 है। और b इजकल टू कितना है? 135 है। b इजकल टू कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 135 है। अब यहाँ पर जो है हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 225 को बीच में रखना है। ए वाला को बताएं अभी कि बीच में होता है तो बीच में रखें। और 135 को जो है इस तरफ रखिए बी के स्थान पर। तो 135। अब आपको जो है महत्तम जो होता है एचसीएफ उसका रूल पता होगा। तो सबसे पहले देखिए कि एक बार में लगाएंगे, दो बार में लगाते हैं तो 13 दूना 26 यानी 22 से ज्यादा हो जाता है। तो एक बार में लगेगा 135। अब यहां से घटाइए, 5 में से 5 गया 0, यहां बच गया कितना? 12, और 12 में से 3 गया तो 9, यहां बच गया कट गया, यहां कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया कट। अब यहां बचा 90। अब यहां 90 बचा तो यहां वाला टर्म जो भाजक होता है उसको यहां भाज्य बना देते हैं। तो 135 बीच में कर दिए, इसके लिए यहां भाज्य बन गया, ये हो गया अब भाजक। तो बताइए 90 से कितना बार में लगाएंगे तो 135 होगा। तो 2 बार में
ज्यादा हो जाता है तब एक बार में लगाएंगे 90। अब देखिए 90 लगाए तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ बच गया कितना 13 में से 9 गया तो हो गया 4, यानी 45 बचा। अब इसके बाद जो बचा कितना हो गया 90 उतर गया, यहाँ 90 उतार दिए। अब कितना बार में लग गया 2 बार में, 45 दूना 90, कितना हो गया 45 दूना 90। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कट गया, यहाँ पर क्या हो गया कट गया। तब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो HCF जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आया तो इसका भाजक जो कितना मिला 45, तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF हो जाएगा। इसके बाद इतना करने के बाद आपको करना है, ये आपको रफ में दिखाना है, साइड में पेज का जो है साइड में दिखाइएगा और एक तरफ जो है रूल लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। देखिए सिंस यूक्लिड विभाजन क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या हो जाएगा, एल्गोरिथ्म से क्या करेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कर दीजिएगा। यहां लिखने के बाद आपको फार्मूला भी बताएं कि A इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहाँ पर देखिए कि A कहाँ का है, तो यहाँ पर बताएं कि ये A है, ये B है और ये Q है और इसका जो पार्ट हो जाएगा यहाँ ये R हो जाएगा। तो यहाँ हमारा R मिला 90, यहाँ Q मिला 1, यहाँ 225 जो मिला A और 135 मिला B। तो A का मान कितना है 225, तो यहाँ लिख देंगे 225 इक्वल टू B का मान देखिए यहाँ कितना है 135, तो 135 अब मल्टीप्लाई में Q जो है कितना मिला 1 मिला, कितना मिला मेरे प्यारे दोस्तों 1 मिला। अब देखिए R बराबर कितना है 90, R बराबर कितना है 90, तो यहां से लिख दिए। अब इसके बाद जो देखना है, अब ये वाला पार्ट आपका पूरा खत्म हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया खत्म, तब इसको हम लोग तोप देते हैं, इसको क्या कर दीजिए तोप दीजिए। अब तोपने के बाद ये वाला पार्ट देखिए डिवाइड की तरह बच रहा है, तो यहाँ पर इसको अब A मानिए, इसको क्या मानिएगा A मानिए, इसको फिर मान लीजिएगा क्या, यहाँ पर जो बचा इसको B मानिए और यहाँ पर Q हो गया और यहाँ पर जो हो गया R हो गया। अब इस पार्ट को लिखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ वाला टर्म इधर उतार देते हैं, तो 135 बचा, कितना बचा 135। अब देखिए 135 जो मिलेगा बीच में मिलेगा, मिल रहा है। अब बीच वाला पार्ट मिला तो यहाँ का पार्ट पूरा लेना है, तो A हो गया। इसके बाद जो है B है, तो B देखिए कितना मिला 90, तो यहां से लिख देंगे 90 मल्टीप्लाई कितना लिख देंगे 1, तो 1 हो गया प्लस B हमारा R कितना मिला 45, तो R हो गया 45। अब यहां से जो उतरेगा कितना उतरेगा 90। अब 90 इसमें देखिए कि कहाँ है यहाँ, अब इसके इधर वाला को आप कहेंगे क्या, इधर आपका खत्म हो गया। अब इसके इधर का जो होता है क्या होता है 45, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई, फिर इधर का पार्ट लिख देंगे 2 प्लस नीचे कितना बच गया 0, तो 0, तो यहाँ पर लिख देंगे इतना करने के बाद कि R बराबर क्या मिल गया 0, R बराबर 0, इसलिए HCF बराबर कितना मिल गया आपका 45, कितना मिल गया 45। मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझिएगा, आप एग्जाम में यहाँ पर से लिखने में आपका जो है मिस हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। आपको HCF जो देखकर लिखना है यहाँ से देखकर लिखिएगा, क्योंकि ये आप लोग जो है पहले से आप लोग इसको बना चुके हैं, तो यहाँ से लिखने में जिसको दिक्कत होता है वो यहाँ से देखकर HCF लिख सकते हैं। इसके बाद आप जो है एग्जाम में इस तरह से जो है बॉक्स मार्क कर दीजिए, इसके बाद आपका जो है 2 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इतना कर लीजिएगा तो आपका पूरा एकदम आ जाएगा 2 नंबर। चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर है कितना सेकंड क्वेश्चन में बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों,
यहाँ कितना है 255, यहाँ पर ध्यान से देखिए 255, यहाँ है 867। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो जाती है कि यहाँ 255 है, यहाँ कितना है 255, लेकिन एग्जाम में उतारने वक्त जो है यहाँ 225 लिखा जाता है कभी कभी, तो आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से लिखिएगा। हमने देखा कि बार बार जो है यहाँ 255 के जगह पर 225 बहुत सारे स्टूडेंट लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत से गहराई से देखकर लिखिएगा। 255 है तो बताइए कितना बार में लगाएंगे कि इसके बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिए 25 गुना 50, तो अभी भी नजदीक में नहीं है। 25 गुना 50, 25 तिया 75, तो 3 बार में लगता है, शायद लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 बार में गुना करेंगे, 5 तिया 15, 5 हासिल कितना बचा 1। यहाँ पर देखिए 5 तिया 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 गुना 6 1 7, तो इतना बच गया। अब देखिए इसके बाद 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सही मेरा है या नहीं। तो यहाँ से देखिए हमेशा छोटा आना चाहिए, तो यहाँ से क्या मिला छोटा। अब इसके बाद इसको घेर दीजिए, इसको बाद बीच में लिख दीजिए 255। अब देखिए कितना बार में लगाएंगे, तब यहाँ से देखिए 2 बार में लगाते हैं तो लग जाता है। 2 बार में 4 हो गया, आधा दूना 20 हो गया। अब 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया कट गया। अब देखिए ऊपर से उतर गया कितना 102, कितना उतर गया 102। अब देखिए कितना बार में लगाएंगे 2 बार में, तो 2 से करेंगे तो 2 और 5 दूना 10, यानी ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0। तब यहाँ पर लिख इतना करने के बाद यहाँ लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R। a इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R। तो a हमारा बड़ा वाला होता है बीच में, तो यहाँ लिख देंगे 8 6 7 इक्वल टू B हमारा कहाँ का है यहाँ का, तो 2 5 5 2 5 5 इंटू Q हमारा कितना मिला 3, तो 3 लिख दिए प्लस R हमारा देखिए कितना मिला, इस पार्ट का R कितना मिला 102, तो 102 लिख दिए। अब यहाँ का पार्ट डायरेक्ट यहाँ लिखिए 255 इक्वल टू, अब देखिए 255 यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका जो है अगल बगल का लिखना है, तो इसके इधर वाला लिख दीजिए 102। इसके बाद देखिए इसके इधर कितना है 2, तो 2 लिख देंगे प्लस रिमाइंडर कितना है 51, तो 51 लिख दिए। अब यहाँ का देखकर यहाँ उतार दिए 102। अब देखिए 102 यहाँ मिला, तो इसके इधर वाला कितना है 51, तो 51 लिख देंगे मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, ऐड में कितना है 0, तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर बताइए कि R बराबर कितना मिल गया 0, R बराबर 0, R बराबर क्या मिल गया 0, इसलिए HCF बराबर आपको यहाँ से देख के लिखना है, यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो ना, इसलिए यहाँ से देख कर लिखिए 51, ये हो गया आपका आंसर। इतना करने के बाद जो है आपको 2 नंबर बहुत ही इजी से मिल जाएगा। जय हिंद।